नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिम्स हॉस्पिटल में, जहां पारा स्टूडेंट्स के द्वारा आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हॉस्टल की मांग को लेकर के वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो यहीं के छात्रों से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं। क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? आज आप यहाँ पर क्यों धरना दे रही हैं? मैम, हम लोग का फर्स्ट मांगे हॉस्टल है। हम लोग रिम्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को हॉस्टल नहीं दिया गया है। हम लोग को हॉस्टल के मतलब नहीं दिया गया, इसकी वजह से बाहर में किराए के मकान में रहना पड़ता है। वहाँ रूम का भी दिक्कत होता है, गर्ल्स बॉयज सब लोग को रहना पड़ता है वहीं पे। तो वहाँ एक हम लोग की जूनियर्स है, उसके साथ उसका MMS वीडियो वायरल हो चुका था मैम। तो वो कुछ भी मतलब उसी को लेकर मैम हम लोग हॉस्टल का डिमांड कर रहे हैं, बट हम लोग का हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, यहाँ से नहीं प्रोवाइड किया गया है। हम लोग अपना हॉस्टल का 4 दिन से डिमांड कर रहे हैं मैम यहाँ, लेकिन हम लोग को हॉस्टल अभी तक ना कोई अधिकारी आकर आगे बात करने को रेडी है। बस आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हाँ तुम लोग का 1 साल में बन जाएगा, कुछ मतलब उस टाइप का कोई लिखित नहीं दे रहे हैं हम लोग को। जिस लड़की के साथ गलत हुआ था, जैसे आपने बताया कि MMS बना, वो लड़की कि अभी वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, उसके हित में कोई फैसला लिया गया? नहीं मैम, उसके हित में कोई फैसला अभी तक कोई रिम्स से डायरेक्टर MS हम लोग का कोऑर्डिनेटर कोई आगे कदम नहीं उसके लिए उठाया है मैम। तो ऐसे में आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यस मैम, और हम लोग को नाइट ड्यूटी यहाँ भी कराया जाता है। नाइट ड्यूटी के कारण 9 बजे का ड्यूटी रहता है, सब लोग को रात में गर्ल्स लोग को भी आना पड़ता है। यहाँ हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग का सुरक्षा की जिम्मेदारी कम से कम आप लोग तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं, बस डराया जाता है कि तुम लोग को करना पड़ेगा, नहीं करना है रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो पिछले 4 दिन से आप यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और किसी भी बड़े अधिकारी या फिर यहाँ के रिम्स अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? हाँ, आश्वासन तो दिया गया मैम, बट लिखित नहीं दिया गया। आश्वासन तो 2016 से दिया जा रहा है कि हाँ हॉस्टल बन जाएगा, बट 2020 में पास भी हो चुका है जीबी मीटिंग में, लेकिन अभी तक हॉस्टल बना नहीं है। कोई कदम उसके लिए। अगर आपकी ये मांग नहीं पूरी की जाती है तो फिर आप क्या करने वाले हैं? मैम, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह धरना पे बैठेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रहेगा। संख्या में टोटल आप लोग स्टूडेंट्स छात्र से? हम लोग लगभग 500 स्टूडेंट्स छात्राएं हैं। तो आप लोगों ने डिसीजन लिया कि आप लोग कहीं नहीं, काम पे नहीं जाएंगे जब तक हम लोग का जो टेम्प्रोरी हॉस्टल है जब तक हॉस्टल नहीं बन जाता तब तक हम लोग गर्ल्स के लिए सुरक्षित एक टेम्प्रोरी हॉस्टल दिया जाए। अगर जब तक हॉस्टल नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। फिलहाल आप लोग अपने पैसे से ही रहने का खर्च उठा रही हैं? हाँ, हॉस्टल के तरफ लोग अपने पैसे से हॉस्टल में फिलहाल रहते हैं। हमारी मुख्य मांगे अभी छात्रावास को लेकर है। हम लोग छात्रावास चाह रहे हैं रिम्स। हम लोग ये पिछले 7 साल से डिमांड कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तत्काल रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम छात्राओं के लिए अभी वैकल्पिक सुविधा रहने का इंतजाम यहाँ रिम्स प्रबंधन की ओर से हो। ये हमारी अभी मुख्य मांग है। तीसरी हमारी मांग है कि जिस तरह नर्सिंग स्टाफ्स को, नर्सिंग स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलता है, उन्हीं के तर्ज पर हम लोग को भी स्टाइपेंड रिम्स प्रबंधन की ओर से दें, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं की तरह काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट करते हैं, हमारा भी उन्हीं की तरह काम है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये 2016 से लगातार मांग उठा रहे हैं हम लोग हॉस्टल को लेकर। अब तक कोई भी ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया गया है। पिछले दिन हम लोग को कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था कि हॉस्टल निर्माण होगा, लेकिन अब भी उसमें बस ये बोला गया है कि उसका कार्य तेजी होगा। तो तेज हो गया है, लेकिन कब तक क्या होगा, कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, कितने दिन में हैंडओवर होगा, उस तरह का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। हम लोग बाहर रहने को भी बस लड़के और लड़कियां साथ में रहने के वजह से भी जैसा कि हमें हाँ, बाहर में लड़कियां लड़की साथ में रहते हैं, तो अपने को जबकि वो खुद का अरेंजमेंट है तो बाहर रह रही थी, तो उस क्रम में किसी लड़की का MMS भी बन गया। क्या ये बात आपने अपने रिम्स के? जी, हमने रिम्स प्रबंधन को बताया, इसलिए हम लोग ये डिमांड अभी कर रहे हैं कि कम से कम छात्राओं के रहने का व्यवस्था रिम्स परिसर में ही हो, ताकि वो समय पे ड्यूटी आ सकें और सुरक्षित अपने रूम तक जा सकें। तो अभी रिम्स की तरफ से आप लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता? कोई सुरक्षा नहीं दिया गया अब तक मैम। अगर आपका ये मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? फिलहाल तो बोला गया है कि जब तक हम लोग सोचे हैं कि जब तक सर आके सुनते नहीं हमारी बातों को, लिखित नहीं देते हैं, तब तक तो हम लोग लगातार बैठे ही रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा जारी रहेगा मैम। जब तक छात्राओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए तब तक हमारा ये शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। जी, अब तक कोई मिलने नहीं आया। बस ये बोला गया है कि हॉस्टल निर्माण के कार्य में तेजी हो गई है, उसका DPR तैयार होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब तक कितने दिन में वो बन जाएगा, कब तक तैयार होगा,
कहाँ तक वो काम गया, जबकि ये 2020 के जीबी मीटिंग में ही पारित हो चुका है। हम लोग 4 दिन 3 दिन धरने पर बैठे, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि उसके कार्य में तेज़ी हो गई। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कितने दिन का अल्टीमेटम चाहिए, वो हम लोग को लिखित चाहिए, उसके बाद हम लोग अपने धरने प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। और लड़कियों के लिए जो वैकल्पिक अभी रहने की जो सुविधा वाली बात है वो हम लोग को तत्काल चाहिए। हमारे दोस्त के साथ ये हुआ था कि वो हमारे यहाँ पास हॉस्टल नहीं, हम यहाँ काम करते हैं, वो हम लोग को बाहर में रहना पड़ता है किराए के मकान पे। तो वो किराए के जिस मकान में रहती थी उसी मकान में बॉयज़ भी रहते थे। तो वो जब नहाने गई थी तो उसका मतलब निजी वीडियो बना दिया गया, फिर ब्लैकमेल भी किया गया उसे। तो ऐसी घटना हमें इसलिए हुई कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर सब कोर्सों के लिए मतलब हॉस्टल उपलब्ध है। तो हम भी यहाँ पर काम करते हैं, हमारा भी हक बनता है कि बाकी सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर हॉस्टल उपलब्ध हाँ उपलब्ध, नर्सिंग के लिए भी है, MBBS के लिए, मेडिको के लिए, सबके लिए है। बस हम भी हाँ सबके लिए हॉस्टल है, बस हम ही लोग के लिए नहीं है। तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम जब यहाँ पर दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, रिम्स के लिए काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं हम पेशेंट्स लोग को, तो हमारा भी तो हक बनता है कि हमारी भी सेफ्टी सरकार ले या फिर रिम्स ले हमारी जिम्मेदारी। तो उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और हम लोग ये मांग आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एप्लीकेशन हर बार हम लोग का आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है कि मतलब हाँ बना देंगे, हॉस्टल बन जाएगा। प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर? प्रदर्शन हम इस आखिरी 2016 में हुआ था, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन का प्रोसेस ही चल रहा था। 2020 में GB मीटिंग जो होता है यहाँ पर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग, उसमें पास हो गया था कि मतलब हॉस्टल बन जाएगा, मतलब नर्सिंग और जो पैरामेडिकल दोनों के लिए हॉस्टल बनने का, और जो स्मार्ट क्लासरूम प्रॉपर क्लासेस होने का भी परमिशन मतलब स्वीकृति मिली हुई थी। पर नर्सिंग का बन के तैयार हो गया, वो लोग का क्लासेस भी होता है, वो लोग हॉस्टल में वो लोग सब कुछ सुविधा वो लोग को मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक वहीं के वहीं हैं। हम लोग अभी तक ना ही हॉस्टल मिलता है, ना ही हम लोग का प्रॉपर ढंग से क्लासेस होता है। क्या अगर आपकी मांग नहीं पूर्ण की जाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग ऐसे है कि हम लोग काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत देखे, हम लोग आश्वासन पर भरोसे हम लोग रहते थे, हम लोग को आश्वासन के भरोसे ही ना आज उसके मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया। आगे ऐसा ना हो बोल के हम लोग हॉस्टल का मांग कर रहे हैं। जो आपकी फ्रेंड के साथ हुआ था उसका कहीं ना कहीं आपने कंप्लेन रिम्स के अधिकारियों को किया? हाँ किया, लेकिन अभी तक हम लोग वही है कि हम लोग उसका कंप्लेंट है, हाँ कोई नहीं आया कि मतलब हाँ लड़की के लिए स्टेप लेने आगे कोई नहीं, कोई अधिकारी, रिम्स का कोई अधिकारी आगे नहीं आया अब तक। उनका कहना था कि तुम आपका पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है जब वो घर से दूर आपके यहाँ पर काम करने आई है, आपके यहाँ पर हॉस्टल नहीं होने के इसीलिए वो बाहर रहती है, तब उसके साथ ही ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते, उसका पर्सनल मैटर है वो। तो जैसा कि हमने पारा मेडिकल छात्रों से यहाँ पे बात की है, 4 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे और इनकी एक ही मांग है कि इन्हें हॉस्टल अलॉट की जाए, इनकी हॉस्टल बनाने की जो अभी हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया है उसे स्पीड की जाए, उनके सबसे पहले लड़कियों को हॉस्टल दिया जाए, क्योंकि इनकी किसी दोस्त के साथ दुष्कर्म हुआ था जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा आक्रोश में हमें देखने को मिली। और इनकी मांग एक ही है कि हॉस्टल दो और हमसे काम लो। इन्हें रात में भी काम पर बुलाया जाता है, तो लड़कियों की सुरक्षा कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन के हाथ में होती है, इस वजह से वो हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रिम्स की तरफ से इनके हित में कब फैसला आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। मैं श्रुति परमार, धन्यवाद।